गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्तां सन्तानहन्तारोत्पादां वै स्वानन्ताचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहेतु जन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। आप लोगों ने भगवान सूर्य के बारे में श्रवण किया। आपको बताया गया कि भगवान सूर्य के 12 नाम होते हैं, 12 अवतार होते हैं इनके। पहला अवतार आपने श्रवण किया धाता, उसके बाद में इनका दूसरा नाम है अर्यमा। अर्यमा पुलोथोर्जय प्रहिति पुंजिकस्थली नारदै कच नीरश्चे नत्यन्ते समय माधवम मेरु श्रृंगार चरय कमला कर बांधवय अर्यमा तु सदा भूते भूयस्ते परदस्य में। वैशाख मास में सूर्य अर्यमा नाम से विख्यात हैं तथा पुलह ऋषियों के नाम है। पुलह ऋषि जो है, पुलह ऋषि, ऊर्ज यक्ष, पुंजिक स्थली अप्सरा, प्रेहित राक्षस, कच्छनीर सर्प और नारद नामक गंधर्व के साथ अपने रथ पर भगवान अर्यमा नाम के सूर्य निवास करते हैं। मेरु पर्वत के शिखर पर भ्रमण करते हैं और कमलों के वन को विकसित करने वाले भगवान अर्यमा मुझ प्रणाम करने वाले का, यानी जो भी इनको प्रणाम करते हैं उन सब का कल्याण करें। अर्यमा सूर्य में 10,000 किरणों के साथ तपने का बल होता है। यानी अर्यमा नाम के जो सूर्य हैं 10,000 किरणों के साथ में तपते हैं और इनका पीत वर्ण होता है। बलिष्ठ दैत्यों ने तपस्या करके वरदान प्राप्त करके बलवान हो गए और बलवान दैत्यों द्वारा देवता बार बार युद्ध में परास्त किए जाते थे। बार बार ये दैत्य ये तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त करके देवताओं को बार बार परास्त कर देते थे। देवताओं ने दैत्यों के इस अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए भगवान सूर्य की शरण में जाना ही उचित समझा, क्योंकि भगवान सूर्य जिसके इष्ट हैं वो 5 इष्ट आपको बताए थे, गणेश, गायत्री, सूर्य, शिव और विष्णु। ये भगवान सूर्य इष्ट हैं इनके, इनको इष्ट बना करके इन्होंने ये भगवान सूर्य की शरण में गए और वहां इन्होंने भगवान सूर्य की घोर आराधना की और उसको आराधना करने का निश्चय करके दृढ़ संकल्प लेकर के उसके विधान का व्रत संकल्प लेकर के भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए और अपने सामने उपस्थित भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे प्रभु, बलवान जो दैत्य हैं वो कोई न कोई बहाना बना करके, यानी कोई न कोई सिद्धि प्राप्त करके, वरदान आदि प्राप्त करके, कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र रच करके हम देवताओं के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमें परास्त करके सब अधिकार छीन लेते हैं। हमें पृथ्वी पर भटकते रहना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग पर दैत्य लोग अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। हम असुरों के इस भयानक अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए आपकी शरण में आए हैं।
यानी हम दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए ही आपकी शरण में आए हैं। आप इष्ट कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय हमें बताइए जो हम इस कष्ट से मुक्ति पा सकें। इस प्रकार देवताओं ने बार बार भगवान अर्यमा नाम के सूर्य के सामने गिड़गिड़ा करके बार बार प्रार्थना करके उनसे उपाय पूछा। भगवान सूर्य ने विचार कर अपने से उत्पन्न एक शिला उनको दी, यानी अपने आप से उन्होंने अपने शरीर से प्रकट करके एक शिला भगवान सूर्य ने देवताओं को दी और कहा कि तुम इस शिला को लेकर के वाराणसी चले जाओ और वाराणसी में भगवान विश्वकर्मा रहते हैं, उन विश्वकर्मा के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से इस मेरी शिला की एक मूर्ति बनवाइए। जो शिला है, इस शिला से विश्वकर्मा के द्वारा वाराणसी में बड़े विधि विधान से एक मूर्ति बनवाइए और इस मूर्ति के तराशने में जो पत्थर के टुकड़े इधर उधर गिरेंगे वही आपके लिए शस्त्र का काम करेंगे। वो ऐसे दिव्य शस्त्र आपके लिए बन जाएंगे कि वो देव दैत्यों को परास्त करने में समर्थ हो जाएंगे। वे ही दृढ़ शस्त्र तुम्हारे लिए लाभकारी होंगे और तुम लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लोगे। देवताओं ने इस प्रकार से जब भगवान सूर्य से सुना और वो शिला को लेकर के सभी देवता भगवान सूर्य के निर्देश के अनुसार वाराणसी में गए और वहां वाराणसी में उन्होंने विश्वकर्मा को ढूंढा और विश्वकर्मा के पास जाकर के उन्होंने भगवान सूर्य के द्वारा बताया हुआ सब बातें भगवान विश्वकर्मा को बताई और कहा कि आप इस शिला से भगवान सूर्य की मूर्ति बनाइए और उससे जो पत्थर के टुकड़े तराशने में इधर उधर गिरेंगे उसी के द्वारा हमारे शस्त्र का निर्माण करिए। इस प्रकार से विश्वकर्मा से जब देवताओं ने जाकर के कहा तो देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा ने भगवान सूर्य की मूर्ति उसी शिला से बनाई और उससे जो पत्थर के टुकड़े इधर उधर गिरे उनके दिव्य अस्त्र बनाए गए और उन अस्त्रों को लेकर के देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ, भयानक संग्राम हुआ और दैत्य भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त हुए उन अस्त्र शस्त्रों से भयभीत होकर के भागने लगे, क्योंकि वे दैत्य भगवान सूर्य की उस शिला से बने हुए उन टुकड़ों से बने हुए अस्त्र शस्त्रों को सहन नहीं कर पाए। उनके पास का कोई तोड़ ही नहीं था जो इसको तोड़ सके और इधर उधर परास्त होकर के सब दैत्य भाग गए और मूर्ति गढ़ते समय जो गड्ढा बन गया था, क्योंकि मूर्ति जब गढ़ रहे थे विश्वकर्मा तो उससे गड्ढा बन गया था और वो गड्ढा उसका नाम उत्तर मानस पड़ा, उसका नाम उत्तरार कुंड भी पड़ा। उत्तरार कुंड भी उसको कहते हैं। कालांतर में यानी कुछ समय के बाद एक अनाथ ब्राह्मण कन्या ने उत्तरार्क इस गड्ढे के पास में, इस कुंड के पास में ही भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। जब ये कन्या इस उत्तरार कुंड के पास में कठोर तपस्या कर रही थी तो उसी समय एक दिन भगवान शिव और पार्वती उधर से निकले हुए जा रहे थे और माता भगवती तो बड़ी दयामयी है। माता भगवती पार्वती ने इस कन्या के ऊपर दया करके भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, ये कन्या अनाथ है और भगवान सूर्य की तपस्या कर रही है। इस बेचारी के कोई बंधु बांधव भी नहीं है, ये बंधु बांधवों से हीन है और तपस्या कर रही है। आप इसे वरदान दे करके अनुग्रहित करें, इसके ऊपर कृपा करें, इस बेचारी का आप कल्याण करें। इस प्रकार से माता भगवती पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया।
भगवान शिव ने माता भगवती पार्वती की बात को उचित समझा और कहा कि ये पार्वती उचित कह रही है, मुझे इस ब्राह्मण कन्या को आशीर्वाद देना चाहिए, इसको वरदान देना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। भगवान शिव ने जब वरदान मांगने के लिए इस ब्राह्मण कन्या से कहा तो उस ब्राह्मण कन्या ने क्या मांगा? ब्राह्मण कन्या संसार में आसक्त नहीं थी, उसे पता था कि संसार असार है, इसमें दुखों के अलावा और कुछ नहीं है। संसार में जो धन संपत्ति आदि हैं वो भी दुख ही देने वाले हैं, केवल देखने में दूर से अच्छे लगते हैं कि हमें लाभ देंगे, लेकिन ये हानिकारक ही होते हैं। ऐसा ब्राह्मण कन्या को ज्ञान था, इसलिए ब्राह्मण कन्या ने संसार की कोई वस्तु भगवान शिव से नहीं मांगी। कन्या ने क्या मांगा? कन्या ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति दीजिए। संसार के जो प्रलोभन में आ गया वो संसार की वस्तु मांगता है, और जो संसार के प्रलोभन में नहीं आया वो केवल भगवान की भक्ति ही मांगता है। जब दुर्योधन और अर्जुन देखा कि अब महाभारत होने ही वाला है, अब ये नहीं रुकेगा, तो भगवान कृष्ण के पास में दोनों सहायता मांगने के लिए गए। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान ने जब देखा कि दोनों के दोनों मांगने आए हैं, दोनों का उद्देश्य भी एक ही है और मैं दो कैसे बनूं, इसलिए भगवान कृष्ण ने यही विचारा कि मुझे दोनों की सहायता करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा और कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है जो अस्त्र शस्त्रों के द्वारा युद्ध के मैदान में युद्ध करेगी। अब दोनों में से आप एक को छांट लो। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को मांगा, यानी संसार को मांगा, और अर्जुन ने नारायण को मांगा कि मुझे तो नारायण केवल आप चाहिए। तो परिणाम क्या हुआ? संसार की वस्तु मांगने वाले दुर्योधन की पराजय हुई और भगवान को मांगने वाले अर्जुन की विजय हुई। क्योंकि संसार तो दुखों का घर है, संसार में दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं है। पर अज्ञानी मनुष्य भगवान की माया से मोहित होकर इस संसार को ही सब कुछ समझ बैठता है और भगवान से विमुख हो जाता है। लेकिन जो भगवान के सम्मुख रहता है, जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वह कभी दुखी नहीं होता है। क्योंकि धन में अगर सुख होता तो सभी धनवान सुखी होते। कोई धनवान नहीं कहता मैं दुखी हूँ, लेकिन देखते क्या है, जो जितना ज्यादा धनवान है उतना ही ज्यादा दुखी है। कम धनवान तो कम दुखी है, ज्यादा धनवान ज्यादा दुखी होता है। क्योंकि धन में सुख नहीं होता, सुख तो केवल परमात्मा में होता है। सुख तो हमारी अंतरात्मा से मिलता है। हमने संसार को अपना मान लिया तो दुखी रहेंगे, और परमात्मा को अपना मान लिया तो सुखी रहेंगे। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहिए। परमात्मा की भक्ति ही कल्याण करने वाली है। इस ब्राह्मण कन्या ने भी भगवान शिव से वरदान में मांगा, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। जब इस कन्या ने इस प्रकार कहा तो भगवान शिव ने उनके भगवान शिव के प्रसाद से ही वह कन्या पार्वती जी की नित्य सखी हो गई। क्योंकि जब भगवान शिव की भक्ति में लीन है वो पार्वती को सबसे ज्यादा प्यारा है। जब उसने देखा कि इसने तो भगवान शिव
शिव की भक्ति मांगी है तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने इस शिव भक्तनी को अपनी सखी बना लिया। क्योंकि माँ भगवती पार्वती भी भगवान शिव की ही भक्त है। उसने भक्ति प्राप्त करके ही, अखंड तपस्या करके ही भगवान शिव को प्राप्त किया है। तो इस कन्या की भक्ति देखकर भी, इस ब्राह्मण कन्या की भक्ति देख करके ये भगवान शिव की भक्ति है, माता भगवती पार्वती ने इनको अपनी नित्य सखी बनाया। नित्य सखी जो हमेशा साथ में रहने वाली है, जो कभी दूर होने वाली नहीं है, उस नित्य सखी को बना लिया। उत्तरार्क सूर्य का स्थान अलईपुरा के समीप में है और उत्तरार्क का महात्म्य बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। यहाँ उत्तरार्क कुंड में तपस्या करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी कामनाओं को तुरंत पूरा कर देते हैं। जिनकी कोई कामना पूरी नहीं हो सकी, जो कामनाओं के लिए लालायित हैं, वो एक बार उत्तरार्क कुंड में जाकर के अलईपुरा में भगवान शिव की भक्ति यदि करेंगे तो उनको भक्ति बड़ी जल्दी प्राप्त होगी। भगवान शिव बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से अर्यमा नाम का सूर्य जो 12 नामों में से दूसरा नाम है। धाता नाम आपको पहले की कथा में बताया था, अब अर्यमा नाम आपको इस कथा में समझाया गया है। अर्यमा नाम के सूर्य के द्वारा ही देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं कि अब कब, जब अर्यमा नाम के सूर्य की उपासना ये देवता करते हैं तब इनकी विजय होती है। तो आपको अगर विजय प्राप्त करनी है किसी भी कार्य में, संसार से कहीं भी किसी भी कार्य के लिए आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्यमा नाम के सूर्य की उपासना करिए, उन्हीं का अनुष्ठान करवाइए। अर्यमा नाम के सूर्य का अनुष्ठान करने से संसार में आपकी हर जगह विजय होगी। चाहे वो मुकदमे में विजय करानी हो, चाहे चुनाव जीतने में विजय करानी हो, चाहे प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो, चाहे संसार के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, आप किसी भी प्रकार की विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्यमा नाम के सूर्य का अनुष्ठान कराइए। इस अनुष्ठान के द्वारा आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। भगवान अर्यमा सूर्य पर पक्का भरोसा भी रखना चाहिए और अनुष्ठान विधि विधान से कराना चाहिए। बड़ी श्रद्धा भक्ति से अनुष्ठान कराना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठान कराने में अगर आपकी अटूट श्रद्धा नहीं है तो फायदा नहीं होगा, आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए दृढ़ विश्वास करके, संपूर्ण भरोसा करके भगवान शिव अर्यमा नाम के जो सूर्य हैं उनको जो है उपासना आप करिए तो भगवान शिव आपके कामना को अवश्य पूरा करते हैं। और अटल विश्वास होना अनिवार्य है। भगवान की पूजा में बिना विश्वास के काम नहीं होगा। बिनु विश्वास न काम न साई, और काम अछत सुख सपने उनाही। बिना श्रद्धा के तो आपकी कामना पूरी नहीं होगी, और कामना पूरी नहीं होगी तो संसार में सुख कैसे मिलेगा। संसार में सुख तभी तो मिलेगा जब आपकी कामना पूरी हो जाएगी। कामना पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? कामेश क्रोधेश, काम ही क्रोध है। कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो पाप करोगे, पाप करोगे तो नरकों में जाओगे। कितना बड़ा नुकसान हुआ। और अगर अटल विश्वास परमात्मा में है, भगवान सूर्य में आपका अटल विश्वास है, तो आपकी कामना भी पूरी होगी। और जब कामना पूरी होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा तो पाप भी नहीं होगा, और पाप नहीं होगा तो नरकों में नहीं जाओगे।
इसलिए हमें भगवान पर अटल विश्वास करके अनुष्ठान करना है। अर्यमा नाम के सूर्य की उपासना करने से संसार में हर जगह आपको विजय प्राप्त होगी, और इस विजय को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अर्यमा नाम के सूर्य की उपासना वैशाख मास में उत्तम फल देने वाली होती है, क्योंकि इनका मास वैशाख है। तो वैशाख मास में इनकी उपासना करने से आपकी कामना और भी अति शीघ्र पूरी होगी। अतः वैशाख मास में अर्यमा नाम के सूर्य का आपको ध्यान करना चाहिए। चैत्र मास में किसका था? धाता नाम के सूर्य का, जो आपको पीछे बताया गया था। चैत्र मास में उनकी उपासना करने से अति लाभ होता है। बाकी कभी भी आप इनकी उपासना करेंगे तो हमेशा ये लाभ करेंगे, और इनके लाभ के लिए आपको भगवान सूर्य को इष्ट मान करके अर्यमा नाम के सूर्य का अनुष्ठान आप कराएंगे तो हर कार्य में आपकी विजय होगी, और जब आपकी विजय होगी तो आपको आनंद ही आनंद होगा। इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए अर्यमा नाम के सूर्य का अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा जब अनुष्ठान होगा, आप संकल्प करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा अर्यमा नाम के सूर्य का अनुष्ठान आप कराएं। स्वयं भी आप उपासना कर सकते हैं। आप भी विधि विधान से किसी ब्राह्मण के द्वारा जानकारी प्राप्त करके अर्यमा नाम के सूर्य की उपासना करके आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, संसार में सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अर्यमा नाम के सूर्य की उपासना विधि, इनका सब प्रकार से किस प्रकार से करना चाहिए विधि पूर्वक आपने श्रवण किया। आगे तीसरे जो भगवान सूर्य का नाम है उसको आपको श्रवण कराया जाएगा। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। बोलिए भगवान सूर्य देव की जय।